आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। तो लॉजिक गेट्स ऐसे गेट्स होते हैं जो लॉजिक्स के ऊपर काम करते हैं, या इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि लॉजिक गेट्स जो होते हैं वे गेट्स होते हैं जो सिग्नल को आने देते हैं, सिग्नल को जाने देते हैं या फिर सिग्नल को रोक लेते हैं। ऐसे गेट्स जो कहलाते हैं वो लॉजिक गेट्स कहलाते हैं। और लॉजिक गेट्स जो होते हैं नॉर्मली कंप्यूटर्स हुआ, कैलकुलेटर्स हुआ, या फिर हमारे घर के जितने भी डोमेस्टिक सर्किट्स होते हैं, जैसे हमने स्विच को ऑन किया तो बल्ब ग्लो हो जाता है, तो इस तरीके से जो सर्किट्स होते हैं उन सभी में हम लोग लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो लॉजिक गेट्स ऐसे गेट्स होते हैं जो सिग्नल को आने देते हैं, सिग्नल को जाने देते हैं या फिर सिग्नल को रोक लेते हैं। ऐसे गेट्स कहलाते हैं लॉजिक गेट्स कहलाते हैं। और लॉजिक गेट्स जो होते हैं वो लॉजिकली सिंबल के ऊपर वर्क करते हैं। तो लॉजिक गेट्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको बाइनरी नंबर्स समझना होगा। बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनका बेस 2 होता है उन नंबर्स को बाइनरी नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि जीरो और एक नंबर है, उसको हम बिट बोलते हैं। जीरो और एक को बिट बोला जाता है। बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनका आधार या जिनका बेस जो होता है वो 2 होता है, ऐसे नंबर्स बाइनरी नंबर्स कहलाते हैं। बाइनरी नंबर का यूजेस क्या है? यूजेस ये है कि जो कंप्यूटर्स होते हैं या कैलकुलेटर्स होते हैं वो हमारी लैंग्वेज को नहीं समझ पाते, वो केवल जीरो और एक को समझते हैं। उन नंबर्स को ही बाइनरी नंबर्स बोलते हैं या बाइनरी डिजिट्स बोलते हैं। जीरो का जो मतलब होता है वो होता है ऑफ, और वन का मतलब होता है ऑन। यदि बल्ब जो होता है, यदि हमने बटन को प्रेस किया और बल्ब ग्लो कर गया तो उसका मतलब होता है वन। और यदि हमने स्विच को ऑफ कर दिया तो बल्ब जलना हो जाता है बंद, उसको हम जीरो कहते हैं। तो जो बाइनरी नंबर्स होते हैं उसमें केवल 2 डिजिट होती है, जीरो और वन। जीरो और वन को बिट बोला जाता है, 1 बिट बोला जाता है। तो 1024, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं सबसे पहले कि वह 8 बिट जब मिलते हैं तो 1 बाइट बनाते हैं, और 1024 बाइट जब मिलते हैं तो 1 किलो बाइट बनाते हैं। और 1024 किलोबाइट जब मिलते हैं तो 1 मेगाबाइट बनाता है, और 1024 मेगाबाइट जब मिलते हैं तो 1 गीगाबाइट बनता है, और 1024 गीगाबाइट जब मिलते हैं तो 1 टेराबाइट बनता है। तो इस तरीके से ये जो होते हैं बिट्स फॉर्मेशन आगे की तरफ चलते हैं। यदि चार चार बिट को हम लोग एक नेबल भी बोलते हैं, सबसे छोटी छोटी यूनिट जो होती है वो नेबल्स होती हैं। तो इस तरीके से ये बाइनरी नंबर्स हुए। तो बाइनरी नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिनका बेस जो होता है वो 2 होता है, उन नंबर्स को बाइनरी नंबर्स बोलते हैं। इसके बाद हम समझते हैं कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने डेफिनेशन बताया था कि लॉजिक गेट्स ऐसे गेट्स होते हैं जो सिग्नल को आने देते हैं, सिग्नल को जाने देते हैं या फिर सिग्नल्स को रोक लेते हैं। ऐसे गेट्स लॉजिक गेट्स कहलाते हैं। और लॉजिक गेट्स के जो बेसिक गेट्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला गेट जो होता है वो ऑर गेट होता है। दूसरा जो गेट होता है वो होता है एंड गेट। और तीसरा जो गेट होता है वो होता है नॉट गेट। तो लॉजिक गेट्स जो होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं या 3 टाइप्स के होते हैं। पहला गेट्स होता है ऑर गेट, दूसरा होता है एंड गेट, और तीसरा होता है नॉट गेट। तो चलिए सबसे पहले हम ऑर गेट को समझते हैं कि ऑर गेट में होता क्या है। तो ऑर गेट में 2 इनपुट सिग्नल्स होते हैं। ये पहला इनपुट सिग्नल, ये दूसरा इनपुट सिग्नल, 2 इनपुट सिग्नल्स होते हैं और एक आपको आउटपुट सिग्नल मिलता है। तो उस गेट्स को ऑर गेट बोला जाता है, और उसका जो आउटपुट सिग्नल होता है वो y इज इक्वल टू ए प्लस बी होता है। उसका जो सर्किट डायग्राम है वो कुछ इस तरीके का होता है। इसमें 2 कीज होती हैं, पहले की ये है और दूसरी की ये है। दोनों कीज जो होती है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच होती है, और यहाँ पे बैटरीज लगी होती है, और यहाँ पे बल्ब जो होता है इसके साथ अटैच होता है। ये इस तरीके से ये अटैच होता है। ये की आप इसको ए नाम दे सकते हैं और इसकी को आप बी नाम दे सकते हैं। इसका जो ट्रुथ टेबल बनाने के लिए आता है एग्जामिनेशन में, तो ट्रुथ टेबल क्या होता है? ट्रुथ टेबल में सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 फॉर्मेट दिए होंगे। यहाँ पे आपको इनपुट्स लिखने हैं और यहाँ पे आपको आउटपुट्स लिखने हैं। तो सबसे पहले इनपुट्स के लिए, तो यहाँ पे आपको इनपुट देने हैं और यहाँ पे आपको आउटपुट बाई इज इक्वल टू ए प्लस बी मिलेगा। बाई इज इक्वल टू ए प्लस बी जो है वो ब्लून फॉर्मूला कहलाता है, ब्लून फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं। तो बाई इज इक्वल टू ए प्लस बी मिलेगा। इनपुट्स हम लोगों को देना है ए और बी।
चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों की को हम ऑफ करते हैं, मतलब दोनों की को हम ऑफ ही रखते हैं। तो उस कंडीशन में करंट जो होगा वो यहां से पास आउट होकर बल्ब तक नहीं पहुंच पाएगा और बल्ब ग्लो नहीं होगा। तो उस कंडीशन में 0 + 0 कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। उसी तरीके से यदि हम पहली की को ऑफ रखते हैं, दूसरी की को ऑन करते हैं, ऑन का मतलब 1, ऑफ का मतलब 0। यदि हम पहली की को ऑफ करते हैं और दूसरी की को ऑन कर देते हैं तो उस कंडीशन में उस कंडीशन में करंट जो होगा वो सेकेंड की से होता हुआ बल्ब पे चला जाएगा और बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा। तो 0 + 1 कितना होगा, 1 होगा। उसी तरीके से यदि पहली की को हम ऑन कर दें और दूसरी की को हम ऑफ कर दें तो उस कंडीशन में क्या होगा, करंट जो होगा वो की ए से पास आउट होता हुआ बल्ब पे चला जाएगा और बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा। तो उस कंडीशन में 1 + 0 कितना होगा, 1 होगा। अब दोनों की को जब हम ऑन करेंगे तो करंट जो होगा वो दोनों की से सप्लाई होके किस में चला जाएगा, बल्ब में चला जाएगा और बल्ब आसानी से क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा। तो 1 + 1 कितना होता है, 1 होता है। इस तरीके से ये सबसे पहला गेट कौन सा गेट है, और गेट है। और गेट्स में 2 या 2 से अधिक इनपुट्स होते हैं। आज का जो अगला गेट है वो है एंड गेट। एंड गेट्स में भी 2 या 2 से अधिक इनपुट्स होते हैं। तो पहला इनपुट ये है, दूसरा इनपुट ये है और एक आपको आउटपुट मिलता है। तो आउटपुट यहाँ पे आपको मिलेगा बाय, इनपुट आप दे रहे हैं ए और बी, तो आउटपुट आपको मिलेगा बाय इज इक्वल टू ए डॉट बी। बाय इज इक्वल टू ए डॉट बी इसका बलून फॉर्मूला होता है। तो इसका जो सर्किट डायग्राम होता है उसमें दोनों की जो होती है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में अटैच होती है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में बल्ब के साथ अटैच होती है। इस तरीके से यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा और यहाँ कीज यहाँ इस तरीके से। करंट जो होगा वो प्लस से पास आउट होगा, ये की ए है और ये की बी है। इसका जो ट्रुथ टेबल होगा, यहाँ पे ट्रुथ टेबल हम बना रहे हैं। सबसे पहले ट्रुथ टेबल में आप इनपुट्स देंगे और फिर आपको आउटपुट्स ऑब्टेन होगा। तो ट्रुथ टेबल में सबसे पहले इनपुट्स ए है, ए बी इनपुट्स है और यहाँ पे आपको आउटपुट बाय इज इक्वल टू ए डॉट बी ऑब्टेन होगा। तो सबसे पहले आपको दोनों की को ऑफ रखना है। जब हम दोनों की को ऑफ रखेंगे तो उस कंडीशन में करंट जो होगा वो की ए से ही आगे नहीं बढ़ पाएगा और बल्ब तक पहुंच नहीं पाएगा। तो उस कंडीशन में 0 × 0 = 0 होगा, मींस बल्ब जो होगा वो ग्लो नहीं हो पाएगा। लेकिन अगली कंडीशन में क्या होगा, हम की को ऑन करते हैं और की सेकेंड जो है उसको ऑफ करते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब की ए ऑन होगी तो उस कंडीशन में करंट जो होगा वो की ए से तो पास आउट हो पाएगा लेकिन की बी से आगे नहीं पहुंच पाएगा, जिसके कारण बल्ब जो एल है वो ग्लो नहीं हो पाएगा। तो उस कंडीशन में 1 × 0 = क्या होता है, 0 ही होता है। अब अगली जो कंडीशन है यहाँ पे हम फर्स्ट, अब बल्ब की जो ए है उसको हम कर रहे हैं ऑफ और बी को कर रहे हैं ऑन। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो करंट होगा वो की फर्स्ट की से ही आगे पास आउट नहीं हो पाएगा और जिसके कारण बल्ब जो होगा वो ग्लो नहीं हो पाएगा। इसलिए 0 × 1 = 0 होता है। अब हम दोनों की को ऑन करते हैं तो उस कंडीशन में करंट जो होगा वो दोनों की से पास आउट होकर बल्ब तक चला जाएगा और बल्ब आसानी से क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा। तो उस कंडीशन में 1 × 1 = क्या होता है, 1 होता है। तो इस तरीके से ये कौन सा गेट होता है, एंड गेट्स होता है। तो एंड गेट्स में 2 इनपुट्स होते हैं और एक आपको आउटपुट ऑब्टेन होता है और आउटपुट बाय इज इक्वल टू ए डॉट बी होता है। इसके बाद अगला जो गेट है उस गेट्स को हम एंड नॉट गेट बोल रहे हैं। और नॉट गेट क्या होता है, नॉट गेट को हम इन्वर्टेड गेट भी बोला जाता है। तो इन्वर्टेड गेट क्यों बोला जाता है हम उसको अभी समझेंगे। तो नॉट गेट जो होता है उसमें केवल एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। अगर एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट है तो उस गेट को नॉट गेट बोलते हैं। लेकिन आप जब सिग्नल ए देंगे तो आपको ए बार मिलेगा। ए बार का मतलब हम अभी और अच्छे से समझेंगे बेसिक डायग्राम से। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पे बैटरीज लगी होती है और यहाँ पे की लगी होती है, की ए इस तरीके से अटैच होती है और यहाँ से बल्ब जो होता है वो यहाँ अटैच होता है, यहाँ पे उस तरीके से। अब इस तरीके से बेसिक डायग्राम होता है इसमें। अब इस डायग्राम से हम पहले टेबल बना लेते हैं और टेबल के थ्रू समझेंगे कि ये गेट वर्क कैसे करता है। जैसे सपोज इसका बलून फॉर्मूला ए बार होता है।
तो अब क्या होगा, जब की जो होगी वो ऑफ होगी तो उस कंडीशन में करंट क्या होगा, यहां से पास आउट होता हुआ बल्ब के पास चला जाएगा और बल्ब क्या कर जाएगा, ग्लो कर जाएगा। इसका मतलब है कि की जब ऑफ होगी तो उस कंडीशन में आपको करंट ऑब्टेन होगा। लेकिन क्या होगा, जब की को आप ऑन करेंगे तो ऑन की कंडीशन में करंट क्या होगा, ये इस लूप में सप्लाई होगा और बल्ब तक पहुंच नहीं पाएगा। तो उस कंडीशन में जो बल्ब होगा वो ग्लो नहीं कर पाएगा। इसलिए 1 का अपोजिट आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ए बार का मतलब होता है अपोजिट, जैसे 1 हुआ तो 1 का अपोजिट 0 और 0 हुआ तो 0 का अपोजिट 1 आपको ऑब्टेन होता है। तो ये जो थे ये बेसिक गेट्स थे। वो बेसिक गेट्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला गेट होता है ऑर गेट, दूसरा होता है एंड गेट और तीसरा होता है नॉट गेट, जिसे हम इन्वर्टेड गेट भी बोलते हैं। तो इसी तरीके से हम इन गेट्स को मिला के और 2 गेट ऑब्टेन करते हैं। उन दोनों गेटों को यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। तो यूनिवर्सल गेट जो है, पहला जो यूनिवर्सल गेट होता है वो एनएनडी गेट होता है। तो क्या होता है, जब हम इन दोनों गेट को मिलाएंगे, एंड गेट और नॉट गेट को मिलाएंगे, तो पहला जो गेट हमको ऑब्टेन होता है उस गेट को हम एनएनडी गेट बोलते हैं। तो एनएनडी गेट्स में हम लोगों को नॉट गेट को एंड गेट के साथ मिलाना है, तो उस कंडीशन में हम लोगों को एनएनडी गेट ऑब्टेन होता है। यदि हम और गेट और नॉट गेट को मिला देंगे तो उस कंडीशन में हमें नॉर गेट ऑब्टेन होगा, है ना। तो हम इन दोनों गेटों को यूनिवर्सल गेट बोला जाता है। तो यूनिवर्सल गेट हम अभी ऑब्टेन करेंगे और उससे हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये गेट वर्क कैसे करते हैं, इसका टेबल क्या होगा। तो सबसे पहला जो गेट है वो हम समझ लेते हैं नॉर गेट। तो नॉर गेट किस तरीके से बनता है, और गेट के साथ आपको नॉट गेट मिलाना है। नॉट गेट को मिलाने के बाद जो गेट ऑब्टेन होगा उस गेट को हम लोग नॉर गेट कहेंगे। तो नॉर गेट जो होता है वो और गेट प्लस नॉट गेट या नॉट गेट प्लस ऑट गेट को मिलाने के बाद जो गेट बनता है उस गेट को हम लोग नॉर गेट बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको और गेट लेना है। तो और गेट में सिंपल सी बात है, 2 इनपुट्स होते हैं। तो ये 2 इनपुट्स हो गए। ये सबसे पहला जो गेट मिला है, ये जो गेट है ये और गेट है और इसका ब्लून फॉर्मूला y इज इक्वल टू ए प्लस बी होता है। लेकिन इसके साथ आप लोगों को आगे नॉट गेट अटैच करना है। तो नॉट गेट क्या होगा, नॉट गेट को अटैच करते हैं हम, तो ये नॉट गेट हो गया। और नॉट गेट का हमने इसको इनपुट्स y इज इक्वल टू ए प्लस बी दिए हैं, तो हमको जो आउटपुट मिलेगा वो y इज इक्वल टू ए प्लस बी का बार हमको मिलेगा। चलिए अब इसका ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। इसका जो ट्रुथ टेबल होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को इनपुट देना है, ये इनपुट हो गए। फिर आपको आउटपुट मिलेगा ए प्लस बी और लास्ट में मिलेगा ए प्लस बी का बार आप लोगों को आउटपुट मिलेगा। तो सबसे पहले 4 कंडीशन है। पहले दोनों की को ऑफ करना है। तो दोनों की को जब ऑफ करेंगे तो उस कंडीशन में 0 प्लस 0 करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा और 0 का अपोजिट जब हम करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि जब हम करंट सप्लाई नहीं करेंगे तो उस कंडीशन में हमको करंट ऑब्टेन हो जाएगा, मींस बल्ब जो होगा वो ग्लो कर जाएगा। लेकिन अगली जो कंडीशन है 1 0 में 1 प्लस 0 करते हैं तो 1 आता है और 1 का अपोजिट करते हैं तो 0 निकल के जाता है। अब 0 और प्लस 1 करेंगे तो 1 आएगा और 1 का अपोजिट फिर 0 हो जाएगा। 1 प्लस 1 करेंगे तो 1 आएगा और 1 का अपोजिट क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसमें केवल एक ही कंडीशन में आपको करंट ऑब्टेन होता है और कंडीशन नंबर पहली है कि दोनों की जो होंगी जब ऑफ होगी तो उस कंडीशन में नॉर गेट से करंट ऑब्टेन होता है। इसके बाद जो अगला गेट है वो गेट है एनएनडी गेट। तो एनएनडी गेट कैसे ऑब्टेन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे अभी और उसका ब्लून फॉर्मूला और ट्रुथ टेबल भी हम देखेंगे। तो एनएनडी गेट बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को नॉट गेट के साथ एनएनडी गेट को अटैच करना है, नॉट गेट के साथ एंड गेट को अटैच करना है। तो इसको बोल सकते हैं एंड गेट प्लस नॉट गेट। यदि हम दोनों गेट को मिला देंगे तो जो गेट बनेगा उस गेट को एनएनडी गेट बोल रहे हैं। तो सबसे पहले हमको एंड गेट बनाना है, तो ये एंड गेट है। तो एंड गेट के साथ ये एंड गेट हो गया, ये ए और बी इनपुट्स हो गए। यहाँ पे आउटपुट आपको मिलेगा y इज इक्वल टू ए डॉट बी। अब यहाँ पे आपको नॉट गेट अटैच करना है उसके सामने, तो आपको जो ब्लून फॉर्मूला आएगा वो y इज इक्वल टू ए डॉट बी का बार निकल के आएगा। उसे हम कौन सा गेट बोल रहे हैं, इस गेट को हम लोग
एन एंड गेट बोल रहे हैं। तो इस कंडीशन में इसका ट्रुथ टेबल क्या होगा उसे हम जान लेते हैं। तो ट्रुथ टेबल के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको इनपुट्स देने हैं। इनपुट दो इनपुट होंगे, ए और बी होगा, और आउटपुट आपको मिलेगा ए डॉट बी, और लास्ट में आउटपुट आपको मिलेगा ए डॉट बी का बार। चलिए देख लेते हैं। 0 0 0 इंटू 0 करेंगे तो 0 आएगा, और 0 का अपोजिट करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। फिर 1 0 1 इंटू 0 करेंगे 0 आएगा, 0 का अपोजिट करेंगे 1 आएगा। इसके बाद हम 0 1 करते हैं, तो 0 इंटू 1 करेंगे तो 0 आएगा, और 0 का अपोजिट करेंगे तो 1 आएगा, और 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का अपोजिट क्या आएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि इस गेट में 3 कंडीशन में बल्ब ग्लो हो जाता है और एक कंडीशन में बल्ब ग्लो नहीं हो पाता। तो इसका मतलब है कि ये जो गेट है एनएनडी गेट जो है वो नॉर गेट का जस्ट अपोजिट वाला गेट है। तो इस तरीके से ये दो जो होते हैं वो यूनिवर्सल गेट होते हैं, और बेसिक गेट जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं।